हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के अपने इश्यूज को लेकर चल रहे हैं और हमारे इसी करंट अफेयर्स के इश्यूज की फहरिस्त में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रक्षा प्रतिरक्षा। ठीक, कि भारत ने अभी कौन कौन से ऐसे प्रमुख आयोजन किए हैं जो रक्षा या प्रतिरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में ज्यादा डिस्कशन क्या करते हैं, वो अपने पॉइंट पे ही आगे करते हैं। और मेन पॉइंट हमारा जो पहला है वो है ICGS। ये क्या है? ये शिप जो जिसका जलावतरण किया गया है उसके नाम क्या बनाया गया? एनी बेसेंट और अमृता कौर। एनी बेसेंट एंड अमृता कौर, ऐसी दो तटरक्षक शिप का जलावतरण हुआ है। जलावतरण, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। ये ICGS में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एनी बेसेंट एंड अमृता कौर। एनी बेसेंट और अमृता कौर इस नाम से दो तटरक्षक शिप का जलावतरण अभी हाल ही में भारत सरकार ने किया है, यानी कि इसको तटरक्षक बल में शामिल कर लिया है। इस प्रकार से आप समझिए। नेक्स्ट है हमारा प्रनाश मिसाइल। प्रनाश मिसाइल क्या है? प्रनाश मिसाइल ये प्रनाश मिसाइल 150 से 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। मारक क्षमता वाला एक मिसाइल है जिसे DRDO ने अभी हाल ही में क्या किया है, इसको तैयार किया है। और ये सतह से सतह तक मार करती है। सतह से सतह, लैंड टू लैंड तक मार करने में प्रनाश मिसाइल सक्षम है, जिसे DRDO ने अभी हाल ही में बनाया है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा MiG-27 विमान को हाल ही में विदाई दे दी गई है। MiG-27 को विदाई, और विदाई देते समय इसको कहा गया है क्या? बहादुर। हाल ही में MiG-27 को बहादुर की संज्ञा दे करके विदाई दे दी गई है। ठीक, बहादुर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण। नेक्स्ट है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM। इसको उड़ीसा के चांदीपुर से क्या किया गया है? टेस्ट किया गया है। चांदीपुर, उड़ीसा। चांदीपुर कहां है? उड़ीसा में है। क्विक रिएक्शन सैम, ठीक है। ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका हाल ही में टेस्ट किया गया है चांदीपुर से। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का क्या है टॉपिक हमारा? अभी हाल ही में पृथ्वी 2 का भी क्या किया गया है? पृथ्वी 2 का भी परीक्षण कहां से किया गया है? उड़ीसा के चांदीपुर से। उड़ीसा के चांदीपुर से इसका भी परीक्षण किया गया है। और ये सतह से सतह मारक क्षमता इसकी जो है वो कितनी है? वो आपकी है 350 किलोमीटर। ठीक। इसके साथ में इसमें एक और खासियत इसकी है, क्या है वो? 500 से 1000 किलोमीटर तक का विस्फोटक क्षमता ले जाने की। 500 to 1000 किलोग्राम की विस्फोटक क्षमता ले जाने में ये सक्षम है, ले जाने में ये
सक्षम है। नेक्स्ट है पिनाक मिसाइल। पिनाक मिसाइल ये 75 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, 75 किलोमीटर की मारक क्षमता है। इसको भी चांदीपुर से क्या किया गया, टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट ब्रह्मोस, ये भी अभी क्या किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल। ये क्या है, सतह से एयर, इसका भी चांदीपुर से ही इसका भी टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्या है हमारा, K4 बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, ठीक। और इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से, ठीक, क्या किया गया है, पनडुब्बी से मार करने, पनडुब्बी से टेस्ट किया गया, सबमरीन से टेस्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अस्त्र मिसाइल। अच्छा, एक पॉइंट यहां और जान लीजिए, अभी भारत ने K5 का भी टेस्ट किया है, K5 का भी टेस्ट किया है। और जो ऐसा करने वाला भारत जो है वो छठा देश है, छठवां देश है, छठे नंबर का देश भारत बन गया, यानी कि 6 देशों की सूची में भारत भी शामिल हो गया है, जिसके बाद K5 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। कौन कौन से वो देश है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। पहले बात तो यूएस के पास है, ब्रिटेन के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास है, और अब भारत के पास भी है। तो 3 ये और 3 ये 6 देश हैं जिनके पास अब ये K5 यानी 5000 किलोमीटर की रेंज, ठीक है, रेंज है, 5000 किलोमीटर की रेंज वाला देश बन गया है। इसके साथ साथ में एक नया अस्त्र मिसाइल, इसको भी टेस्ट किया गया है। क्या नाम है, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल ये 100 किलोमीटर की रेंज वाला है और स्काई टू स्काई, आकाश टू आकाश मारक क्षमता में ये आता है। आकाश से आकाश की 100 किलोमीटर में अस्त्र मिसाइल को निर्मित किया गया है। नेक्स्ट INS नीलगिरी। INS नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। इसका अभी हाल ही में जलावतरण हुआ है, और कहां पर हुआ, मांझगांव, जो डॉक यार्ड है वहां पर, ठीक। INS नीलगिरी, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में एक वराह नाम का ICGS तैयार किया गया है, ICGS वराह, इस नाम से भी एक शिप तैयार किया गया है, जो कि कहां पर तैयार किया गया है, चेन्नई में काटुपल्ली शिप बिल्डिंग के पास, काटुपल्ली शिप बिल्डिंग चेन्नई,
ठीक है, वराह ये था नीलगिरी। ठीक, नेक्स्ट है खंदारी। एक खंदेरी नाम का अभी हाल ही में आईसीजीएस का जलावतरण किया गया है। ये कलवारी श्रेणी की है। खंदेरी का जलावतरण हुआ है, ये कलवारी श्रेणी की है, श्रेणी की शिप है। ठीक, कलवारी श्रेणी की, इसका जलावतरण हुआ है। ठीक है, कहां से? मांझगांव से। ठीक, ओके। कलवारी के बाद खंदेरी दूसरी है और करंज तीसरी है। मैं यहां पर लिख देता हूं, कलवारी फर्स्ट थी, खंदेरी दूसरी है, तीसरी करंज है। मैं काम करता हूं सिस्टम से लिख देता हूं, कलवारी फर्स्ट, दूसरी खंदेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला, वेला, पांचवी वागीर। ठीक है, और एक और इसमें बचा वाक्षीर, छठवीं है वाक्षीर। ठीक, ये 6 ऐसे जो है आईसीजीएस तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो रक्षा प्रतिरक्षा से जुड़े हुए थे। एक और है इसमें, एक पॉइंट और जान लीजिए, 8 अपाचे हेलीकॉप्टर। अभी ये कहां से? यूएसए से भारत ले रहा है। 8 अपाचे हेलीकॉप्टर इंडिया ले रहा है। तो ये हो गए हमारे रक्षा प्रतिरक्षा से जुड़े हुए कुछ टॉपिक। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा बुक्स के ऊपर, किताबों के ऊपर। ठीक है, मैं यही से चालू करता हूं। बुक्स, बुक्स में पहली किताब जो हम लोग लिखने लेने वाले हैं वो है एमजे अकबर की गांधीज हिंदुइज्म। एमजे अकबर की गांधीज हिंदुइज्म, ये है पहली बुक। ठीक, इसके बाद जो दूसरा है, इसमें इसका जो फुल फॉर्म है गांधीज हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम। द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम, ये हो गई फर्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा बुक है हमारी, वो नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव की डेथ ऑन इनसाइड स्टोरी। डेथ ऑन इनसाइड स्टोरी, कौन है ये? सदगुरु जग्गी महाराज। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता की बुक है एक, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन। बोरिया मजूमदार प्लस नलिन, ड्रीम्स ऑफ बिलियन। बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता की एक बुक है, ड्रीम्स ऑफ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। ड्रीम्स ऑफ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक
गेम्स। ये हो गई थर्ड। चौथे नंबर की बुक आई टी आर शंकर रमन की द वाइल्ड हार्ट ऑफ इंडिया। टी आर शंकर रमन, टी आर शंकर रमन की है, टी आर शंकर रमन ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द वाइल्ड हार्ट ऑफ इंडिया। द वाइल्ड हार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, शशि थरूर और समीर सरन ने एक बुक लिखी है। शशि थरूर शशि थरूर के साथ दूसरे कौन है? समीर सरन। समीर सरन, इनकी किताब जो लिखी है क्या नाम है? द वर्ड्स न्यू डिसऑर्डर। द वर्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इंपेरेटिव। India's imperative. The word disorder and the India's imperative, ये शशि थरूर और समीर सरन ने लिखी है। इसके बाद है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डिप्लो। अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर डुफ्लो। इन्होंने, ये कौन है? ये नोबेल लॉरेट है, नोबेल पुरस्कार को प्राप्त हुआ है। इन्होंने बुक लिखी है द गुड इकोनॉमिक्स फॉर द हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमिक्स फॉर द हार्ड टाइम। ठीक है, अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो ने लिखा है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। नेक्स्ट है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, गर्ल है ये ग्रेटा थनबर्ग, और इसने किताब जो लिखी नो वन इन टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। नो वन इन टू स्मॉल, नो वन into small, no one into small to make a difference। ठीक है। नेक्स्ट है अनिल काकोदर एंड सुरेश गंगोत्रा। अनिल काकोदर, एंड इनके साथ में कौन है? अनिल काकोदर के साथ सुरेश गंगोत्रा है, जिन्होंने लिखा है फायर एंड फरी। फायर एंड फरी लिखा है अनिल काकोदर ने। फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी। ट्रांसफॉर्मिंग India's strategic identity। ठीक। नेक्स्ट, चलिए इसको नोट करके यहां लिखता हूं। नेक्स्ट क्या है हमारा? आसिया बीबी के द्वारा लिखी गई एनफाइल लिबरे। आसिया बीबी के द्वारा लिखी गई एनफिल या एनफाइल लिबरे, जिसको हिंदी में कहते हैं अंततः आजादी मिली। अंततः
आजादी मिली। ये पाकिस्तान की क्रिश्चियन महिला थी जिनके ऊपर ईश निंदा का आरोप लगा था आसिया बीबी के ऊपर, और ये किताब लिखी है इनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है मोंटेक सिंह आहलू आलिया की। मोंटेक सिंह आहलूवालिया की किताब है बैक सेज। क्या नाम है? बैक सेज। बैक स्टेज में द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हार्ड ग्रोथ ईयर्स। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड India's hard growth years. Hard growth year. Next है सुनील कांत मुंजाल की। सुनील कांत मुंजाल, ये मुंजाल आप जानते होंगे, हीरो। सुनील कांत मुंजाल, हीरो, जो बाइक और साइकिल आती है इसके मालिक है ये। इन्होंने लिखा है द मेकिंग ऑफ हीरो। मेकिंग ऑफ हीरो, ये बहुत आसान है, जैसे हीरो आएगा समझ जाएंगे कि मुंजाल की किताब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विजय केरकर। विजय केरकर, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है स्पिरिट ऑफ रिपब्लिक। ठीक, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है? स्पिरिट ऑफ रिपब्लिक, द आर्ट ऑफ साइंस, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये विजय केरकर ने लिखा है। नेक्स्ट है तवलीन सिंह। इन्होंने लिखा है मसीहा मोदी। नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। नेक्स्ट है कोई चोटे, सलमान रश्दी की। कोई चोटे। नेक्स्ट है मार्गरेट एडवर्ड की द टेस्टामेंट। मार्गरेट की एडवर्ड की द टेस्टामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बर्नार्डिन एवरिस्टो। एवरिस्टो, इनकी जो किताब है उसका क्या नाम है? गर्ल, वुमेन एंड अदर। गर्ल, वुमेन एंड अदर। नेक्स्ट है, इसके लिए इन्हें याद रखिएगा बुकर प्राइज मिला है, बुकर। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी की रीसेट। सुब्रमण्यम स्वामी की रीसेट। ठीक है, रिगेनिंग इंडिया
इंडियन इकोनॉमी, रिगेनिंग इंडियन इकोनॉमिक लीगेसी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, लास्ट है पीटर बेकर की ओबामा। ठीक है, पीटर बेकर की ओबामा, द कॉल ऑफ हिस्ट्री। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट हमारे इस वर्ष के जो विगत 6 से 8 महीने के अंदर जो बुक्स आई हैं उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो रक्षा बंधन अच्छा हो गया और बुक्स हो गई, ये दोनों टॉपिक हमारे आज करंट अफेयर्स के यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए। एक एक करके हम लोग लगभग कई सारे वीडियोस आपके आने वाले दिनों में आते जाएंगे और आपकी तैयारी घर बैठे ही होती जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।